आप सभी को राम राम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेशा खली से जो खबर आया है वह वाकई देश को हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है, कोई कल्पना नहीं कर पा रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में महिलाओं के साथ इस तरीके का घिनौना अपराध हो रहा था और उस अपराध में सत्ताधारी दल का नेता शामिल है, उनके कार्यकर्ता शामिल है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर इस देश में एक नैरेटिव चलाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन उस महिला मुख्यमंत्री के राज्य में उस महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उसी का नेता जो कर रहा है क्या वह उस महिला मुख्यमंत्री को नहीं पता है, या फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जानते हुए भी महिला मुख्यमंत्री चुप है। ऐसे तो पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक चरित्र है उससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व वाकिफ है, लेकिन अब जो घटना सामने आया है वह देश को झकझोर देने वाला है। अगर इस तरीके का घटना अगर बीजेपी शासित राज्यों में घटा होता तो इस देश में जो महिलाओं के नाम पे, महिला अधिकारों के नाम पे जो छाती पीटने वाला गैंग है वह सब के सब उस बीजेपी शासित राज्य को एक तरह से युद्ध का मैदान बना दिया होता। ऐसे कई एक मौकों पे देखने को मिला है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को युद्ध के क्षेत्र में बदल दिया जाता था घटनाओं पे, महिलाओं के साथ हुए घटनाओं पे, लेकिन इतना बड़ा घटना घट रहा है पश्चिम बंगाल में, खास करके सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ एक घिनौना खेल हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसमें टीएमसी का नेता शामिल है। दरअसल 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में बड़े संख्या पे 24 परगना जिले के संदेशा खली गांव के महिलाओं ने निकलकर प्रदर्शन किया और उन्होंने उस प्रदर्शन के दौरान अपनी उस आपबीती को सुनाया, इस देश के जनता को, इस देश के लोगों को सुनाया कि किस तरीके से पिछले कई एक सालों से वह एक महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में उसी मुख्यमंत्री के पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रताड़ित हो रही हैं, किस तरीके से टीएमसी के नेता और उनके गुंडे उस गांव के हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। दरअसल शाहजहां शेख, जो आप सभी को पता होगा कि इस शाहजहां शेख के ठिकाने पे 5 जनवरी को जांच एजेंसी ईडी ने छापा मारा था राशन घोटाले को लेकर। उस छापे के दौरान जिस तरीके से दसों हजार की संख्या में इस शाहजहां शेख के पालतू कुत्ते रोहिंग्या बांग्लादेशी दलाल जांच एजेंसियों पे हमला बोला था, वही बांग्लादेशी और रोहिंग्या दलाल इस अपराध में भी शामिल है। संदेशा खली गांव के महिलाओं ने कहा कि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडे एक एक हिंदू घरों में घुस कर यह देखता है कि किसकी घर की बेटी और बहू सुंदर है, किसके घर की महिला सुंदर है। जो लड़की उसको पसंद आ जाता है, चाहे वो बालिग हो नाबालिग हो, उस महिला को, उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडा अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उस महिलाओं के साथ तब तक बलात्कार करते हैं जब तक उसका मन न भर जाए, तो उसके बाद उस महिलाओं को छोड़ते हैं और बाकायदा उन महिलाओं को इस बात का धमकी दिया जाता है कि अगर तुम नहीं चलोगी हम तुम्हारे पति को मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हर एक दूसरे दिन मर्डर का जो केस सामने आता है, कभी किसी झाड़ी में कोई मरा हुआ पड़ा मिलता है, कभी किसी झाड़ी में कोई मरा पड़ा हुआ मिलता है, कभी किसी तालाब के किनारे मरा हुआ मिलता है। दरअसल इस सब के पीछे का शायद यही कहानी है कि जो लोग, जिनके घर की लड़कियां, बहू, बेटियां मना कर देती हैं, शायद टीएमसी के गुंडे, उनके नेता उनको मार देते हैं। वहां की महिला कह रही हैं कि हमें अपने पति का जान बचाना होता है, हमें अपने बच्चों का जान बचाना होता है, इसलिए डर के मारे हमें टीएमसी के इन नेताओं के, इन गुंडों के ऑफिस में, अड्डे पे जाना पड़ता है, इनके साथ रात गुजारना पड़ता है। इतना बड़ा अपराध, घिनौना अपराध उस राज्य में चल रहा है जिस राज्य का मुख्यमंत्री महिला है, नाम है ममता। जी हाँ, आप कल्पना कीजिए कि अगर इस तरीके का घिनौना खेल, इतना घृणित अपराध अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में हो रहा होता और उस अपराध में बीजेपी का नेता शामिल होता, तो आज इस देश का दृश्य क्या होता, इस देश में किस तरीके का माहौल होता, किस तरीके से टीवी चैनलों पे डिबेट चल रहा होता। लेकिन क्योंकि घटना पश्चिम बंगाल का है, इस खबर के ऊपर बंगला टीवी के अलावा, बंगाली मीडिया न्यूज चैनलों के अलावा किसी भी न्यूज चैनल पे, किसी भी टीवी पे कोई डिबेट ना चल रहा है, ना कोई खबर चला। आजाद भारत के इतिहास में इस तरीके का अपराध शायद ही किसी प्रदेश में हुआ होगा कि सरेआम सत्ताधारी दल का नेता अपने ही राज्य के
एक समुदाय के महिलाओं के साथ इस तरीके का अपराध करता हो, उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर करता हो, उन्हें विवश करता हो। महिलाओं ने खुद आकर सामने कहा है, मीडिया के जरिए इस देश के लोगों को बताया है अपनी आप बीती कि कैसे प्रताड़ना का शिकार वो पिछले कई एक सालों से हो रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम अपने इस शिकायत को लोगों के सामने रख रहे हैं। और ये इस घटना का खुलासा किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, किसी नेता ने नहीं किया, खुद इस अपराध के शिकार हुई महिलाओं ने एक विरोध प्रदर्शन करके आंदोलन के जरिए इसका खुलासा किया है। अच्छी बात यह है कि इस घटना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग और कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ऐसे अभी से इस पूरे मामले का लीपापोती करने में टीएमसी और उनके सरकार लग गई है, उनका पुलिस प्रशासन लग गया है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि इस तरीके का कोई शिकायत ही नहीं है, यानी कि जिस क्षेत्र की महिला सड़कों पे आके आंदोलन के जरिए ये कह रही है, देश के सामने कह रही है कि उनके साथ जबरदस्ती कई एक सालों से टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडे कर रहे हैं, उनके बच्चियों के साथ, उनके साथ और महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें विवश किया जा रहा है ये सब करने के लिए। उस क्षेत्र का प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसी कोई शिकायत ही नहीं है। जितनी तेजी के साथ पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी बदला है, जिस तरीके से अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बसाया है, उस सब के बाद यही सब होना है। इस देश का जो हिंदू वर्ग है, जो राष्ट्रवादी वर्ग है, वो ऐसे ही बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का विरोध नहीं करता है, वह इस तरीके के घटना को पहले ही भाप जाता है, क्योंकि जहां भी एक खास समुदाय का जनसंख्या बढ़ता है वहां पे हिंदू महिलाओं का, हिंदू बच्चियों का यही दुर्गति होता है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वह इस देश के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस देश के लोगों को यह जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर से में अगर एक समुदाय का जनसंख्या बढ़ गया तो पूरे जम्मू कश्मीर से हिंदू खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदू महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ क्या भयावह घटना घटा था, किस तरीके से सरेआम ऐलान किया जाता था कि अपने महिलाओं को, अपने बेटियों को छोड़ दो और तुम भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। जिसने भाग पाया भागा, जो नहीं भाग पाया उसके महिलाओं के साथ क्या क्या घटा। एक एक महिला के साथ, एक स्कूल टीचर के साथ 1990 में जम्मू कश्मीर में 10-10, 12-12 लोगों ने बलात्कार किया, और फिर बलात्कार करने से भी उसका जी नहीं भरा तो उस महिला को आरा मशीन में चीर दिया। उसी तरीके का तैयारी पश्चिम बंगाल में चल रहा था। जो इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहता है अगर बीजेपी का सरकार नहीं रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, क्या और सरकारों में हिंदू सुरक्षित नहीं है? कितने सुरक्षित है वो पश्चिम बंगाल से देखिए कि जब भी चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल से सिर्फ और सिर्फ भागना किसे पड़ता है? हिंदुओं को। आज जो ये महिलाएं सड़क पे उतरी हैं, आंदोलन कर रही है, अपनी आप बीती सुना रही हैं, इसमें कौन है? सिर्फ हिंदू। ये सब के सब हिंदू महिला हैं जो ये शिकायत कर रही हैं कि टीएमसी के गुंडे शाहजहां शेख और उनके पालतू कुत्ते हमारे घरों में आते हैं और जबरदस्ती महिलाओं को उठा कर ले जाते हैं अपने ऑफिस में। समझ जाइए, जब इस देश में जितनी तेजी के साथ से अभी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अगर पूरे देश का यही स्थिति हो गया जिस दिन, तो फिर इस देश में क्या होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल का ये जो कहानी है, ये जो घटना है, वह जो एक लेफ्ट लिबरल गिरोह का द्वारा चलाया गया जो ये कहानी है कि इस देश की महिला जौहर करती थी, कहीं ना कहीं वह सच्चाई प्रतीत होता है। अगर जिस तरीके का परेशानी पश्चिम बंगाल की महिला झेल रही है, संदेशा खली की महिला झेल रही है, अगर इससे और अधिक परेशानी होती तो क्या ये महिला आत्महत्या नहीं कर लेगी? क्या जिन महिलाओं को अपना आत्मसम्मान बचाना होगा वो महिला मर नहीं पाएगी? मर जाएगी। इन्हीं ऐसे ही आक्रांताओं से, ऐसे ही दरिंदों से बचने के लिए अगर किसी समय पे अगर जौहर हुआ होगा तो उसका कारण यही रहा होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो घटना है वह एक बार फिर से साबित किया कि किस तरीके से इस देश में जो बटा हुआ हिंदू है उसके सामने कितना बड़ा मुसीबत खड़ा है, कौन सा मुसीबत उसका इंतजार कर रहा है, कितना भयावह मुसीबत उसका इंतजार कर रहा है, जो जातियों में बटा है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, समुदायों में बटा है। क्या ये जो संदेशा खली की महिला है सब एक ही बिरादरी की होंगी? नहीं, इसमें अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग बिरादरी के लोग होंगे, लेकिन घटना सबके साथ तो एक ही जैसा हो रहा है ना। सभी महिलाओं के साथ तो एक ही तरह के लोग कर रहे हैं ना। देखिए
क्या होता है आगे, पश्चिम बंगाल के लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं, इन महिलाओं को न्याय मिलता है कि नहीं। ऐसे भी इस तरीके के कई घटनाओं से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।